आशा करती हूँ कल आपने मेरा वीडियो ज़रूर देखा होगा। आज उसी का ये दूसरा भाग है, इसे भी ज़रूर देखिए तो आप स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि आखिर कर्मों का रहस्य क्या है, उलझन क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इसी ब्लॉग में। कल मैंने आपको कहानी बताई थी कि बिना कसूर के भी राजा को उसके कर्मों की सज़ा मिली थी। आज ये कहानी है, इसे भी सुनिए। एक घर में एक माँ रहती थी। उसका बेटा विदेश नौकरी करने के लिए गया हुआ था। उसके पापा नहीं थे, वो बेचारी अकेली ही रह रही थी। लेकिन उसका ये नियम था कि रोज़ रोटी बनाती, 2 रोटी वो बनाकर बाहर की खिड़की में किसी भिखारी के लिए रख देती। रोज़ाना एक भिखारी वहाँ से गुजरता, वो दोनों रोटी उठा के चुपचाप चला जाता, बिना कुछ बोले हुए। ना उसको दुआ देता, ना कुछ धन्यवाद, कुछ नहीं। चुपचाप आता, रोटी उठाता और चला जाता। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन उसने सोचा, ये कैसा है, मुंह से एक शब्द भी धन्यवाद का नहीं बोलता। तो उस दिन उसको बहुत ही गुस्सा आया। उस दिन उसने सोचा, आज मैं इसके लिए ताज़ी रोटी नहीं रखूँगी। उसने 2 बासी रोटी रख दी। उस दिन भी वो आया भिखारी। उसने उस दिन भी निराकार भाव से 2 बासी रोटियां उठाई और चला गया। ना अच्छा कहा, ना बुरा कहा। ये बहुत हैरान रह गई कि ना ये अच्छा बोलता है, ना ये बुरा बोलता है। चला गया। दूसरे दिन वो सुबह उठी और सोचने लगी कि मैंने कल के लिए अच्छा नहीं किया। कल मैंने बासी रोटी रखी, मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मैं अवश्य उसके लिए 2 ताज़ी रोटियां ही रखूँगी, जैसे मैं रोज़ रखा करती हूँ। उसने नित्य कर्मों से निपट कर रसोई घर में जाके अपना खाना बनाने की तैयारी करने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा, कौन आ गया मेरे घर। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसका पुत्र जर्जर अवस्था में खड़ा हुआ है, फटे हुए वस्त्र, बहुत बीमार लग रहा था। वह अपने पुत्र को इस हालत में देख के अवाक रह गई। उसने सोचा, बहुत दिनों से एक्चुअली उसके बच्चे की कोई खबर नहीं आ रही थी, तो वो चिंतित भी थी थोड़ी। ये मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। तो अवाक रह गई अपने बच्चे को देख कि ये क्या हो गया मेरे बच्चे को। फिर जैसे तैसे उसका बच्चा गिरता पड़ता अंदर आया तो उसने बोला, माँ मैं तो बहुत दिनों से आ चुका हूँ। एक भिखारी मुझे रोज़ 2 रोटी ला के खिलाता था। कल उसने 2 बासी रोटी ला के खिलाई, उसी के सहारे मैं आज तक जिंदा हूँ। तब उसकी माँ से आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी माँ ने सोचा, मैंने तो मन में उसके लिए कितना बुरा सोचा था कि ये कैसा इंसान है जिसके मुंह से धन्यवाद के 2 शब्द तक नहीं निकलते, और उसी ने आज मेरे बेटे की रक्षा की। तो अभी आप ही सोचिए कि ये भी एक कर्म ऐसा था जिसके मन में थोड़ी सी दुर्भावना आई थी, लेकिन उसका परिणाम उसे अच्छा मिला। तो कल का जो ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख ले। उस ब्लॉग में तो कुछ भी नहीं था, फिर भी उसका परिणाम उसे अच्छा नहीं मिला। तो ये तो एक सिक्के के 2 पहलू ही हुए। ये रहस्य है कर्मों का। हम समझ ही नहीं पाते कि कैसे कर्म करें, कौन से कर्म करें, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कुछ नहीं पता। तो अंत में यही है कि हमें सिर्फ कर्म करने हैं, फल की इच्छा नहीं रखनी। फल तो हमें ईश्वर ही देगा। ये उसी का न्याय है कि कौन से कर्मों का हमें क्या फल मिलता है। इसलिए हम कहते हैं ना,
पता नहीं क्या कर्म किए थे जो हम भुगत रहे हैं। तो ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि कभी कभी अच्छे कर्मों के भी परिणाम हमें अच्छे नहीं मिलते। ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का ही विधान है कि वो हमें कौन से कर्मों की क्या सज़ा देता है। धन्यवाद। सब लोग खुश रहें, अपने परिवार वालों के साथ निरोगी रहें, और मेरा ये ब्लॉग अवश्य देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।